फ्रेंड्स, बदलते मौसम में आपको अपने पौधों को ऐसे फर्टिलाइज़र देने होंगे जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाए, इसके साथ में उसमें फूल लाने में मदद करे, साथ ही प्लांट को फंगस, इंसेक्ट और चींटियों से दूर रखे। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो कि आप गर्मियाँ शुरू होने से पहले यदि अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे नई ग्रोथ के साथ ढेरों फूल देंगे और फूलों का आकार भी बड़ा होगा। कभी कभी प्लांट में फूल तो आ जाते हैं लेकिन फूल पूरी तरह से नहीं खिल पाते हैं, या फिर पौधा एक बार फूल देकर दोबारा फूल देना बंद कर देता है क्योंकि उसमें नई ग्रोथ बंद हो जाती है। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ प्लांट को पोषक तत्व देने के साथ साथ पौधे की इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से भी सुरक्षा करेगा। तो एक फर्टिलाइज़र को डालने से आपके प्लांट को फर्टिलाइज़र के साथ साथ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के फ़ायदे भी मिल सकेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहें मेरे साथ लास्ट तक। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एक पावरफुल जैविक फर्टिलाइज़र मैं आपको आज बताने वाली हूँ जो कि मैं अपने प्लांट पर भी यूज़ करूँगी। फरवरी का महीना शुरू हो गया है, अभी पूरी तरह से ठंड नहीं गई है, कहीं कहीं पर तो बारिश भी हो रही है और वापस से बहुत तेज़ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। तो इस समय हमें पौधे को ठंड से भी बचाना है और उसे नई ग्रोथ के लिए भी तैयार करना है, क्योंकि फरवरी के आखिरी तक पौधे अपनी डोरमेंसी से निकलकर नई ग्रोथ शुरू कर देते हैं, उन पर कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन आप सही फर्टिलाइज़र यदि पौधे पर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो पौधा बहुत देर में ग्रोथ शुरू करता है और उसमें फूल आने में भी बहुत वक्त लग जाता है। साथ ही पौधा फूल बहुत कम संख्या में देता है। जैसे कि आप मोगरा प्लांट को देख रहे हैं, अब ये डोरमेंसी में निकलेगा और इसमें नई ग्रोथ शुरू होगी और फरवरी लास्ट तक इसमें कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी आप अपने सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले हों, फलों वाले या सब्जियों वाले। इस समय सभी के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। इस खाद को बनाने में मैंने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिनमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ इंसेक्ट और फंगस से भी फ्री रखती हैं। तो फर्टिलाइज़र बनाने से पहले 2 से 3 बातों का आप अपने पौधों के लिए ध्यान रखें। सबसे पहला काम, जो भी फूलों वाले पौधे हैं उन्हें आप पर्याप्त मात्रा में धूप दिखाएं। कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप फूल वाले पौधों के लिए चाहिए होती है। दूसरा काम, समय समय पर पौधे की कटाई छटाई का ध्यान रखें। यदि पौधे में फूल सूख गए हैं तो उनको आप हटाते रहें। तीसरा काम, पौधे की मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई करते रहें, उसमें से खरपतवार कचरा हटाएं। इसके बाद ही किसी फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। तो लगभग 4 पौधों के लिए मैं ये फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 मुट्ठी मैंने ले लिया है। ये पुराने गोबर का खाद मिट्टी को उपजाऊ तो बनाता ही है, इसमें मौजूद नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व पौधे की ग्रोथ को बहुत तेज करते हैं। तो अभी जो भी हमारे सीजनल प्लांट हैं या परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें आपको इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर देना है। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ, कैल्शियम से भरपूर है और इसमें पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। पौधे की मिट्टी को इंसेक्ट, फंगस से फ्री रखती है, साथ में जड़ों को मजबूत बनाती है। ये है लकड़ी की राख। 1 छोटा चम्मच मैंने लकड़ी की राख ले ली है। इसका हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसका नेचर एल्कलाइन होता है। यदि आप बार बार और ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाएगा। तो महीने में 1 बार ही आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तीसरी चीज़ जो मैं मिलाने वाली हूँ वह भी पौधों की फंगस, इंसेक्ट और चींटियों से रक्षा करेगी। ये है हल्दी पाउडर। आधा छोटा चम्मच हमें हल्दी पाउडर ले लेना है। बदलते मौसम में हमारा ध्यान पौधे को इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से बचाने पर होना चाहिए। उसके बाद ही हम उन्हें पोषक तत्व से भरपूर फर्टिलाइज़र देते हैं। और यदि आप केमिकल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का यूज़ करेंगे तो आगे चलकर पौधे को इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। और ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, साथ में हमें बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आप हल्दी पाउडर की जगह नीम खली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हम सभी की किचन में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ये है काली मिर्च। मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई विटामिन से भरपूर है। पौधे के लिए एक प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करती है। इसका उपयोग यदि आप पौधे पर करते हैं तो मिट्टी उपजाऊ बनती है
और प्लांट में चींटियाँ और इंसेक्ट नहीं आते हैं। तो हमें काली मिर्च को पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। कुछ इस तरह से ये काली मिर्च का पाउडर मिलेगा। इसका ही यूज़ हमें फर्टिलाइज़र के लिए करना है। तो फ्रेंड्स, 1 छोटा चम्मच हमें ये काली मिर्च का पाउडर इसी में डाल देना है। सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिला लें। इसमें मैंने पुराने गोबर का खाद लिया है, जिससे कि मिट्टी थोड़ी सी गर्म रहे, क्योंकि अभी भी काफ़ी ठंड पड़ रही है। वरना आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें इसे अपने प्लांट की मिट्टी में यूज़ करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है, 1 दिन पहले आप मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करें और उसमें पानी ना डालें। दूसरे दिन आप इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तो मैंने 1 दिन पहले इसमें गुड़ाई कर दी थी। इससे मिट्टी हल्की हो जाती है और जड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा मिलने लगती है। तो 1 से 2 मुट्ठी आपको प्लांट में मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र मिला देना है। पॉट का साइज़ छोटा है, आप 1 मुट्ठी यूज़ करें, और बड़ा है तो 1 से 1.5 मुट्ठी इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में मिला दें। अच्छी तरह से मिट्टी से कवर करें और उसके बाद इसमें पानी डाल दें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का महीने में 1 बार अपने पौधों के लिए इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू।